हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमको आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हमें थोड़ा तबीयत खराब था, ठीक है ना। चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के, जो हम डायमेंशन छोड़े हुए थे ना वहाँ पे। बच्चों, डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि यूज हम कैसे करेंगे। डायमेंशन का यूज करके हमने फिजिकल इक्वेशन को हम लोग चेक करना सीख रहे थे कि फिजिकल इक्वेशन को चेक कैसे किया जाता है, कि वो सही लिखा हो या गलत लिखा हुआ। तो मेरे फ्रेंड्स, हमने बताया था पिछले लेक्चर नंबर 4 में कि कोई भी इक्वेशंस यदि है तब उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो हमने बताया था कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन यदि सेम हो जाएगा तो वो फिजिकल इक्वेशन सही माना जाएगा डायमेंशनली, ठीक है ना। डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही माना जाएगा, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत भी हो सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था एक सिंपल इक्वेशन, अभी भी क्या है ना, हमें बहुत शरीर में पेन हो रहा है, दर्द, खास करके यहाँ पे गर्दन में। ऐसे करते हैं तो होने नहीं देता। कल से ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। शायद सोने में किसी तकिया वकिया सो गया होगा बहुत ज्यादा, इसी तरीके से करने नहीं देता है। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने बताया था बच्चों कि सिंपल इक्वेशन हमने लिया था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, फिजिकली भी बच्चों और डायमेंशनली भी। हमने प्रूफ किया था इस बात को कि फिजिकली भी सही है और आपका डायमेंशनली भी सही है। लेकिन हमने क्या किया था, नंबर में यहाँ 1/8 किए थे लास्ट क्वेश्चन से, याद होना चाहिए आप लोगों को। यदि नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर सब देख लीजिए। s इक्वल टू ut प्लस 1/8 at² यहाँ पे था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/8 है ना, या फिर यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा लीजिए, जो लगाने लगा लीजिए। यदि नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डायमेंशन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क किससे पड़ेगा? फर्क बच्चों इस चीज से पड़ेगा कि जब तुम यहाँ पे नंबरिंग करके नहीं, बल्कि कोई क्वांटिटी से, ये नंबर सही है लेकिन कोई क्वांटिटी से गुना कर दिया ना, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, डायमेंशनली भी और फिजिकली भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने उस क्लास में, उस लेक्चर में बताया भी था कि नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को गलत बनाया, वो आज सीखे उस लेक्चर में। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं, हम ये सीखेंगे कि कोई भी इक्वेशन में किसी क्वांटिटी से, किसी एक्स्ट्रा क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आज हमको पढ़ाने में तेज नहीं होगा। तेज मीन्स फुल्ली एनर्जेटिक से पढ़ाएंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी मेरा मन जो कह रहा है वो कह रहा है नहीं, लेकिन हम फिर भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मन का मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ाने का मन नहीं है, बस थोड़ा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा है। खास करके ये जब घुमाते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। चलिए बच्चों, आज जो हम बात करेंगे, याद है पिछले लेक्चर में हमने बताया था यदि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। आज जो हम करेंगे यहाँ पे, ये जो भाई साहब ut है ना, इसमें एक्स्ट्रा हम t से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? t से। तो s बराबर क्या हो जाएगा? ut² हो जाएगा प्लस हाफ at² हो जाएगा ना। अब इसको चेक करना है कि ये भाई साहब सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, देखते हैं। ओके, चलिए देखिए मेरे साथ। बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टर्म की काउंटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये हमारा सेकेंड टर्म और ये हमारा
थर्ड टर्म होता है ना। हाँ, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का डायमेंशन निकाल लेंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म। डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, एस। तो एस का डायमेंशन तो सब जानता है, कौन नहीं जानता है जग में, क्या होता है, एल होता है। तो डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म आते हैं, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, यूटी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे यूटी का स्क्वायर। यू मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि यू जो होता है वो वेलोसिटी होता है इनिशियल, तो इनिशियल हो या फाइनल हो, डायमेंशन को इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यू का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, एक टी माइनस दो टी प्लस में, यानी कि एल टी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एल टी। अब आता है डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है बच्चों, हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड टर्म हमारा है हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ को तो पहला ही साफ कर देंगे क्योंकि नंबर है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका कहानी साफ हो जाएगा, बचेगा एल। बच्चों ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का डायमेंशन सेम आया, क्यों, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी से गुणा नहीं किए थे। लेकिन इसमें सेकेंड टर्म में फर्स्ट और थर्ड टर्म बराबर आया क्योंकि कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड टर्म में हमने एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी टाइम से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं हो पाया। पहला बराबर तीसरा है लेकिन दूसरा बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि डायमेंशन यहाँ कह रहा है मेरे बस की भी बात नहीं है, हम भी इसको सही साबित नहीं करेंगे। बच्चों इस बार डायमेंशन भी इसको सपोर्ट करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले लिया था, इसीलिए सपोर्ट करने से मना कर दिया। हाँ, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने किस चीज से गुना कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, क्वांटिटी से, इसलिए हाथ खड़ा कर दिया। भाई ना, छोटा मोटा गलती सह सकते हैं, बड़ा गलती नहीं सह सकते। कौन कह रहा है, डायमेंशन। यानी हम लोग कहेंगे हेयर dimension of all terms is not same, so that physical equation is dimensionally incorrect. डायमेंशनली इनकरेक्ट। बच्चों ये डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है और फिजिकली भी इनकरेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकली हमारा सही होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ना कि यूटी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या करना है, जल्दी से राइट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करते हुए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। इफ any physical equation is made the wrong y multiplication of any quantity, then that physical equation is
डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी को गलत बना दिया जाए किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, तब वो डायमेंशनली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी भी होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। ये बच्चों ये इक्वेशन आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिजिकली सही है। तो कहता है चेक द डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है ना। तो कहता है इसको चेक कर दीजिए कि डायमेंशन के द्वारा सही है कि गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, टर्म की काउंटिंग कर लेंगे। ये v लिख लेते हैं, v होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी होता है। a के बारे में तो जानते ही होंगे, एक्सीलरेशन होता है। और t क्या होता है, t टाइम होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब सोल्व करने जा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चों इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म मान लीजिए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये इक्वेशन आपका बिल्कुल सही। तो देखते हैं, चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म। डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म, बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1। फाइनल और इनिशियल से मतलब नहीं रखता है। डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में हुआ यू, जिसका भी होगा lt माइनस 1 ही होगा, lt माइनस 1 ही होगा। डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म, डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, एटी है, क्या है, एटी। तो ए का होता है lt माइनस 2 और टी हो जाएगा ये टी, तो एक टी से एक साफ हो जाएगा, तो lt माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पे तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। यानी यहाँ लिखेंगे हेयर डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स is same, so that physical equation is must be dimensionally correct, must be dimensionally correct। चलिए बच्चों, फिजिकली करेक्ट है इसलिए डायमेंशनली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी इक्वेशन यदि चेक करने के लिए बोलेगा तो आपको प्रत्येक टर्म का डायमेंशन निकाल लेना है और फिर देखना है कि सभी का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि सेम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक पहले राइट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसी केस पे जो फर्स्ट देख रहे थे, इसी कंडीशन पे थोड़ा सा हटकर के न्यूमेरिकल पूछता है। क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके से है, कहता है y इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू। ठीक है ना, तो कहता है देन फाइंड the dimension of A, B and C if y is displacement and t is time। ठीक है, चलिए क्या कहता है, y इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ये इक्वेशन आपको दिया गया है। ये इक्वेशन में ए बी और सी का डायमेंशन आपसे पूछ रहा है।
कहता है यदि बाई आपका डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम है तो बता दीजिए ए बी और सी का डायमेंशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिख लेते हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बाई इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। क्या निकालना है नहीं निकालना है छोड़ दीजिए। हमने क्या बताया आपको, टर्म काउंट करना, वो काउंट कर दीजिए बच्चों। बाई हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म, ये पूरा थर्ड टर्म और ये पूरा हमारा फोर्थ टर्म। क्योंकि टर्म का काउंटिंग प्लस माइनस और इक्वल साइन से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से नहीं करते हैं। अब हमको निकालना क्या है, ए निकालना है। ए है किसमें, सेकंड में। तो क्या करना है, पहला और दूसरा को बराबर कर दीजिए। क्योंकि हमने पहले बताया प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होता है। तो पहला को दूसरा के साथ बराबर करेंगे तो ए निकल जाएगा, पहला को तीसरा के साथ बराबर करेंगे तो बी निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, डायमेंशन ऑफ वाई यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म यानी कि डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म यानी कि 8। ठीक है, चलिए। तो बुआ बाई या बाई को क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। बाई क्या कहता है, बाई डिस्प्लेसमेंट। बाई क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ। लेंथ का हमने क्या बताया है, एल बताया। यानी कि बाई का क्या लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा। यहाँ पे ए और टी, ए बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई टी। एल बाई टी मतलब एल टी माइनस 1 हो गया। चलिए, ये किसका निकला, ए का निकल गया। अब किसका निकालना है, बी का। बच्चों बी निकालने के लिए आपको दूसरा या तीसरा के साथ बराबर कर दीजिए, क्योंकि प्रत्येक एक दूसरे के बराबर होता है। तो पहले ए मालूम नहीं था, अब ए मालूम हो गया, एल टी माइनस 1। अब ए की जगह एल टी माइनस 1 इसके बराबर ये कर देंगे, यहां से बी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे भी कीजिए, या तो यहां से यहां के साथ कीजिए या इसको इसके साथ कीजिए, कोई चेंजिंग नहीं आएगा आंसर में। ठीक है ना। अब आता है डायमेंशन ऑफ, हम इसको इसके साथ कर लेते हैं, पहला को तीसरा के साथ। डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। बच्चों y मतलब कि l हो जाएगा ना, यहाँ पे बी टी स्क्वायर यानी b बराबर क्या हो जाएगा, एल टी बाई 2 एल बाई टी स्क्वायर यानी कि एल टी माइनस 2 हो गया। ये किसका आ गया, बी का। अब आगे बढ़ते हैं, किसका निकालना है, सी का। तो सी को निकालने के लिए पहला को चौथा के साथ या दूसरा को चौथा के साथ या तीसरा के चौथा के साथ, कैसे भी कीजिए आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। हम करते हैं पहले को चौथे के साथ। यानी हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि बाई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर। यहां पे लिख लेते हैं इक्वल के साथ, उधर शायद नहीं दिख रहा होगा इसलिए यहां पे लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ सी टी क्यू। यानी बाई क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, सी टी क्यू, सी बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई टी क्यू यानी एल टी माइनस 3। चलिए, यहाँ पे आपका ए बी सी का डायमेंशन क्या हो चुका है, निकल चुका है। ठीक है ना, ए बी और सी का डायमेंशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे साथ बने हुए रहें और जल्दी से वीडियो को पॉज करते हुए इसको राइट डाउन कीजिए, भागना नहीं है। ठीक है ना, भागेंगे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जबरदस्त। ठीक है ना, मतलब जबरदस्त से भरपूर है ये क्वेश्चंस। आपको नीट में चांसेज है कि आएगा। ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस तरीके क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 1 मिनट हम देख लेते हैं कि नीट में ये आया हुआ या नहीं आया हुआ, बस 1 मिनट। बच्चों ये नहीं आया, जो हम बताने जा रहे हैं वो नहीं आया हुआ है। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है ना। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नीट के पर्पज से, बहुत ज्यादा।
बहुत बहुत ज्यादा। कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से हमारा द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल the acceleration of a particle is found, the acceleration of a particle is found to depends upon times as follows। क्या ध्यान दीजिएगा, कहता है F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT डिवाइडेड बाई D प्लस T का स्क्वायर। Then calculate the dimension of A, B, C and D। Then calculate the dimension of A, B, C and D। ठीक है ना। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है, ठीक है ना। देखते रहिए कैसे बन जाएगा, ये चुटकी बजाएंगे बन जाएगा। कहता है क्या, F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT डिवाइड बाई D प्लस T स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सीलरेशन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो F है, ठीक है ना। यानी F जो है आपका क्या है, एक्सीलरेशन है। F जो है आपका वो क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। यानी कि ये एक्सीलरेशन हो गया। यहाँ पे A कांस्टेंट होगा जिसका हमको निकालना है, डायमेंशन B और C और D का निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है F इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT डिवाइडेड बाई D प्लस T का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी हम जो क्वेश्चन बनाए उसमें भी 1 मिनट मार्कर गिर गया। चलिए बच्चों, अभी जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें भी ए बी सी का वैल्यू डायमेंशन ही निकालना था, इसमें भी ए बी सी का वैल्यू ही निकालना। तो हमने क्या किया था, इसको इसके साथ बराबर किया, इसको इसके साथ बराबर किया, फिर इसको इसके साथ बराबर किया था हमने, ठीक है। चलिए, तो पहले वही प्रोसेस यहां तक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। चलिए, इसे काउंट करना है तो कर लीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये हमारा पूरा का पूरा फोर्थ टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म, यानी हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT। बच्चों, F यानी कि एक्सीलरेशन है, F यानी कि क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हमने बताया था LT माइनस 2 होता है, यहाँ पे AT, तो T का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 डिवाइडेड बाई T, यानी LT माइनस 3 हो जाएगा। चलिए, A निकल गया। अब किसका, B का, तो B के लिए इसको इसके साथ बराबर करेंगे, यानी कि डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर। F यानी कि LT माइनस 2, BT स्क्वायर मतलब कि B और यहाँ पे कैपिटल T का स्क्वायर, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। डायरेक्ट कर दीजिए ना, ये T स्क्वायर उधर जाएगा तो नीचे आएगा, डिवाइड में ऊपर जाएगा, फिर पावर माइनस 2 होगा, यानी LT माइनस 4 हो जाएगा। यहां तक तो हो गया बच्चों। अब क्या है, चौथा टर्म जो है उसमें C है और D भी है। चौथा टर्म जो है आपका उसमें C और D है, तो यहां से इसको उठाएंगे, यहां से इसको उठाएंगे, तो F बराबर कर लेते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे हम करेंगे डायमेंशन ऑफ एफ, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी डिवाइडेड बाई डी प्लस टी का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे एफ का वैल्यू निकलेगा LT-2, यहाँ पे सी और डी, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और एक इक्वेशन में सी और डी यानी कि दो अननोन है, कभी भी सोल्व नहीं होगा, कभी नहीं जिंदगी में सोल्व होगा। एक इक्वेशन और दो अननोन वैल्यू कभी नहीं सोल्व होगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे। हमने क्या बोला था कि जहां कहीं भी प्लस मिल जाए माइनस मिल जाए, जहां कहीं भी प्लस मिल जाए माइनस मिल जाए, हम क्या काउंट करेंगे, टर्म की काउंट करेंगे। तो बच्चों चौथे टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में जरा देखना, चौथे टर्म के अंदर जरा डिनोमिनेटर में देखना क्या चाहिए, प्लस, यानी कि डी को बराबर कर देना होगा किसके साथ, टी के, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना प्लस माइनस इक्वल रहेगा तो सब एक दूसरे के बराबर हो जाता है, यानी डी किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर टी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। चलिए अब हो गया, डी का डायमेंशन किसके बराबर, टी के स्क्वायर, तो डी की जगह क्या लिख देंगे, टी के स्क्वायर 9। अब आते हैं इससे, डायमेंशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, LT-2, सी यहाँ पे टी, डी का मतलब टी स्क्वायर और टी का मतलब ये भी टी स्क्वायर बन जाएगा ना बच्चों, तो LT-2 इक्वल टू सी टी। बच्चों टी स्क्वायर कितना स्क्वायर, 2t स्क्वायर, लेकिन हमने पहले बताया 2 यानी कि नंबर हो गया, कोफिशिएंट हो गया, उसको हटा ही दीजिए, नंबर का कोई पुश नहीं, नंबर का कोई पुश नहीं, इसको हटा देना है, 2 को हटा देना है, नंबर का कोई पुश नहीं, क्या बचेगा सिर्फ टी स्क्वायर, तो एक टी से एक टी साफ, एक टी इधर जाएगा, तो सी बराबर आ जाएगा LT-2 इंटू टी, एक टी से एक टी साफ हो जाएगा, एक प्लस और 2 माइनस है तो एक माइनस कैंसिल होगा, तो LT-1 बच जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, तो क्या करना है, अच्छे से राइट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से लिख लिए। चलिए अब इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग जो जबरदस्त है उस तरीके के क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है ना, उस तरीके के क्वेश्चंस आया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। कहता क्या है, p प्लस ए वाई वी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू v माइनस वी इक्वल टू एन आर टी, p प्लस ए वाई वी स्क्वायर इंटू v माइनस वी इक्वल टू एन आर टी। क्या यही क्वेश्चन है, एक बार मिला लेते हैं हम। चलिए हाँ बच्चों यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कैपिटल टी दिया है, या कभी कभी थीटा भी देगा, ठीक है ना, ये टी की जगह कभी कभी थीटा देगा, इसलिए क्योंकि ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, टी क्या है आपका, टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल टेम्परेचर है। कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द dimension of A and B, where P आपका प्रेशर है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, एन आपका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, आर गैस कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और टी टेम्परेचर है। ठीक है टेम्परेचर। मेरे बच्चों यहाँ पे इतना सारा न जाने क्या क्या भर दिया, हमको इससे मतलब नहीं है। क्वेश्चंस बहुत लंबा चौड़ा दिया है आपको माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन डिस्टर्ब होना नहीं है, कहीं कैसे नहीं होंगे डिस्टर्ब। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, काला गुना करेंगे, बिना गुना किए आंसर आ जाएगा। कहेंगे कैसे, देखो प्लस है, ये बराबर ये पूरा हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये बराबर ये इधर गया कैंसिल हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं है हमको, इसलिए जरूरत नहीं है
क्योंकि इधर से ही काम बन जा रहा है। यहाँ पे इंटू है, इंटू में यहाँ पे दो ब्रैकेट है कि ये और एक ये, दो हुआ ना, तो एक इधर ब्रैकेट हुआ, तो ये ब्रैकेट में यहाँ प्लस, ये ब्रैकेट में यहाँ माइनस। हमने क्या बोला, जहां प्लस जहां माइनस रहेगा टर्म की काउंट करेंगे, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम हो जाएगा, यानी कि यहाँ का अपने आप में बराबर हो जाएगा, यहाँ का अपने आप में बराबर हो जाएगा। यानी हम कहेंगे, इसको सोल्व करेंगे और कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर। बच्चों P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेशर बराबर है, समझिए, फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का होता है mL/t-2, एरिया का होता है L स्क्वायर, एक L से L साफ, यानी mL-1 t-2 हो जाएगा। कर दीजिए, तो P के क्या लिख लेंगे, mL-1 और t-2। A निकालना है, V वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या होता है, LVH, यानी लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट। और सब तो लेंथ ही होता है ना, विड्थ भी एक प्रकार का लेंथ हुआ बच्चों, हाइट भी एक प्रकार का लेंथ ही हुआ, यानी कि LB लिखेंगे ना H, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। वॉल्यूम होता है LVH, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, mL-1 t-2 A बाई LBH, यानी L इंटू L, L क्यू पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा mL-1 t-2 इक्वल टू A बाई L के पावर 6 हो जाएगा। अभी हमें चाहिए A चाहिए, तो इधर भेज दीजिए सबको। तो A बराबर हो जाएगा हमारा mL-1 L6 t-2, L6 L-1 L5 हो जाएगा, mL5 और t-2। ये हमारा A निकल गया। क्या निकल गया, A निकल गया। ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं था। अब बच्चों क्या करना है, अब इसका निकालना, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये और सिंपल है। इसको करेंगे डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है बच्चों, LVH, LVH मतलब LQ, यानी V का बराबर क्या आ गया, LQ आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्द जाएगा, हमेशा जाएगा। बस क्या कीजिएगा, आदमी इंसान को मजबूरी आता रहता है। मेरा बॉडी ठीक नहीं रहा, तबीयत खराब हो गया इधर 2 दिन, और बारिश में भी भीगे थे, इसमें भी दर्द हो गया, बहुत सारा काम रहता भी है। तुम क्या करेंगे, आगे इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, और आपके सामने हम आते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, कि सर नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। आप पूछ सकते हो कि सर नहीं आ रहे हो, हम जवाब देंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आते रहेंगे, ठीक है ना, ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, यहीं के बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और हमेशा मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है।